राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन में किन दुकानों को राहत दी गई है और किन दुकानों पर पाबंदी है, आइए देखिए ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। जैसा कि राज्य सरकार ने कई दुकानों में राहत दी है, इसी तरह हार्डवेयर और बिल्डिंग मटेरियल की दुकान के लिए भी राहत दी है। ये दुकानें खुलने से जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उन्हें भी राहत मिलेगी। मैं बात करता हूँ और दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये जो बिल्डिंग मटेरियल की शॉप है, यहाँ पर ग्राहक भी आ रहे हैं जिन्हों का कई दिनों से काम रुका पड़ा था। और ये जो बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है, अब मज़दूर वर्ग के लोग यहाँ से ख़रीदारी कर अपना जो रोज़गार है वह भी शुरू कर सकते हैं। जैसे कलर पेंट का काम है, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग में जो काम होने हैं, बजरी, सीमेंट, ईंट, ये सभी सामानों की बिक्री शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, तो देखिए काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। जो दुकान मालिक हैं इनसे बात करते हैं। दुकान मालिक जी हैं, ये अशोक महावर जी हैं, श्रीनगर रोड पर लक्ष्मी हार्डवेयर। बताएं क्या रियायत मिली है और किस प्रकार से दुकानें शुरू हुई हैं और क्या रहेगा? कि आपको मालूम ही है कि कोरोना महामारी पूरे विदेश में प्रदेश में है, अजमेर में भी है इसका प्रकोप। उसके देखते हुए 53 दिन से लॉकडाउन था। पूरा श्रीनगर रोड सिर्फ जरूरी वस्तुओं को छोड़ के बंद था। लोग इस कदर परेशान हो रहे थे। ये 53 दिन बाद राजस्थान सरकार द्वारा ये रियायत दी गई है इलेक्ट्रिक वालों को, हार्डवेयर वालों को और सैनिटरी वालों को। उसके बाद में लोग अपने घरों से निकले हैं, खरीदारी करी है, ज़रूरत की चीज़ें उन्होंने ली है। बिजली का सामान ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक का, हार्डवेयर का सामान ले रहे हैं। ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें उनको मिल रही है, उससे वो काफ़ी राहत मिली है। श्रीनगर रोड काफ़ी दिनों से बिल्कुल बंद की स्थिति में था। तो अब ये जो आपकी दुकान आज खुली है, तो मजदूर वर्गों को किस तरीके से राहत मिलेगी? मजदूर लोगों को सीमेंट नहीं मिल पा रही थी, जिस वजह से इन लोगों को काम बंद पड़ा था, वो पलायन कर रहे थे। अब सीमेंट मिलने से उनको रोजगार मिलेगा, उनको काम मिलेगा, उनकी मजदूरी बनेगी, उससे उनका जीवन यापन होगा। तो आज ग्राहक आए आप क्या सीमेंट वगैरह? बिल्कुल, आज ग्राहक आए, सीमेंट के भी आए हैं काफ़ी। ऑयल पेंट के, कलर के, पेंट लाइन के लोग, उनको भी आज माल दिया है ताकि वो भी अपना रोज़मर्रा का काम है जो कर सकें। बिल्कुल दिया वापस। स्टार्टिंग दिन अच्छी शुरू हुई है। अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी घरों में। अभी जैसे ही लॉकडाउन खुला है तो लोगों को रियायत मिली इस चीज़ की कि वो थोड़ा अपना ज़रूरतमंद सामान ले सकते हैं। जैसे अभी मान लो गर्मी का सीज़न चालू हुआ है तो अपने कूलर के लिए पाइप लेने के लिए आए हुए हैं। घर पर ज़रूरत थी इस चीज़ की, इस वजह से अब और भी दुकानें खुली है तो लोगों को और भी घर बाहर निकलेंगे तो और भी मतलब ज़रूरत की चीज़ें हैं उनकी रियायत मिलेगी। मजदूर काम कर रहे हैं घर पे? मजदूर नहीं, मजदूर बिल्कुल अभी काम नहीं कर रहे, उनको अभी रियायत पता नहीं मिली। मिल तो चुकी है। नहीं, आप जो पाइप लगाओगे वो कैसे क्या करोगे? वो हम खुद ही लगाएंगे, सेल्फ को उससे लगाएंगे। पंचर वगैरह बनाते हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ जी भाई साहब, थोड़ा सा एक मिनट इधर आओ। भाई बताएं, 53 दिन से आप घर पर थे, आज दुकान खोली है, कैसा लग रहा है और आगे किस तरीके से रहेगा आपको दुकान धंधे के लिए? दुकान तो आज पहली बार खोली है 53 दिन में, और धंधा पानी कुछ है नहीं है, और ग्राहक के लिए सवेरे से बैठे हुए 9:30 से, और अभी तक एक भी ग्राहक नहीं जी। किस चीज़ की शॉप है? 2 व्हीलर की और पंचर रिपेयरिंग का। जी, तो क्या होना चाहिए सरकार से आपके लिए? क्या देखो सरकार क्या करेगी इसके लिए तो अभी कोई पता नहीं है हमें तो इतना। 53 दिन में कैसी स्थिति रही घर पर? बहुत स्थिति खराब रही, बहुत हालत खराब रही घर के अंदर। सवेरे का है तो शाम का नहीं है, किराए जॉब है, किराए का मकान है। फिर किराए वगैरह के लिए आपको मकान मालिक बोल रहे होंगे? किराए के लिए मकान वाले तो बोल रहे हैं, पर क्या है कि 1 महीने का दिया, 1 महीने करके भाई आप 2 बार करके देना, बस ये बोल। स्थिति कंट्रोल करोगे आप? अब जैसे हमें क्या है कि सरकार उसी आधार पे हमें चलना पड़ेगा जी। अगर बीच में एक बार दुकान आए थे जो वो हमें मतलब दुकान बंद करा के चले गए, बोले अभी ऐसे कोई सोचना है नहीं है आप। जो राज्य सरकार ने मजदूर वर्ग मटेरियल के लिए छूट दी है, इसी के साथ देखिए पालविचला इलाके में मकान बनाने का काम शुरू हो चुका है। यहाँ पर मजदूर ईंट उतार रहे हैं ट्रक से
जी, ये पाल बिचला में रमेश कच्छावा जी का मकान है, जिसका निर्माण कार्य लॉकडाउन के दौरान रुक गया था। अब जहाँ पर रियायत दी गई है वहाँ देखिए काम शुरू हो चुका है। मजदूर ईंट उतार रहे हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मकान मालिक है रमेश कच्छावा जी, इनका लॉकडाउन के दौरान मकान का निर्माण कार्य रुक गया था और कल ही ये अपनी लेबर जो मजदूर हैं इनको बिहार के लिए ट्रेन में रवाना कर आए हैं। देखिए, एक दिन अगर पहले इनका राज्य सरकार द्वारा राहत दी जाती तो लेबर यहीं रहती और इनका काम शुरू ही हो जाता, मगर जो लेबर है उनके साथ ही ये काम शुरू कर दिया गया है। अजमेर में ये पहला ऐसा मकान है जो लिफ्टिंग के दौरान ऊंचा किया जा रहा है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, ये जो कच्छावा जी हैं, रमेश कच्छावा जी, इनका मकान लिफ्ट करके ऊंचा किया जा रहा है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, अभी जो लाइव चल रहा है वो सिर्फ रियायत दी गई है किन किन क्षेत्र में काम को, उसको दिखाया जा रहा है। पाल बिचला स्थित रमेश कच्छावा जी का ये मकान है जो लॉकडाउन के दौरान इनके मकान के निर्माण कार्य रुक गया था। अजमेर में ये पहला ऐसा मकान है जो लिफ्ट के दौरान इसकी जैक से हाइट को बढ़ाया जा रहा है। वीडियो में आप जैसा देख सकते हैं, पूरी नींव को अलग कर दिया गया है जैक से और कम से कम 2.5 फीट 4 फीट ऊंचा किया जा रहा है। जी देखिए, पूरा मकान है, करीब 200 गज का मकान है। देखिए, बाकायदा पूरा सभी जगह से जैक लगाए गए हैं और लिफ्ट करके इस मकान को ऊंचा किया जा रहा है। यह है मकान मालिक रमेश कच्छावा जी। जी सर, लॉकडाउन से पहले क्या काम चल रहा था और अब क्या रहा आपका? लॉकडाउन के बीच में काम बंद हो गया था, लॉकडाउन 2 महीने के लिए, और अभी लॉकडाउन खुलने के बाद में वापस काम स्टार्ट करा है। मटेरियल अब आया है, परमिशन जब मिली है। अब प्रॉब्लम तो बहुत हुई थी मकान के लिए। तो ये क्या काम है आपका, मकान का क्या काम चल रहा है? हमने लिफ्ट करवाया है मकान को, जैक से लिफ्ट करवाया है। क्यों, क्या कारण पड़ा? ये क्या, एक्चुअली बारिश के अंदर पानी अंदर घुस जाता था, बारिश से पानी में बहुत अंदर दिक्कत होती थी, तो इसको लिफ्ट करवा के ऊपर करवाया है। अच्छा, ये बताएं, आपने जो ये काम है आपका, क्या कौन सी लेबर थी? और ये हरियाणा से मंगवाई थी, कॉन्ट्रैक्टर हरियाणा के थे, हरियाणा से लेबर आई, बिहार की लेबर थी, हरियाणा के कॉन्ट्रैक्टर थे। बिल्कुल, उनसे कांटेक्ट हुआ। अब वापस इनको ये लॉकडाउन खुलने के बाद में वापस काम स्टार्ट करा है, अब वापस कंस्ट्रक्शन चालू होगा। तो अब आपने बता रहे हैं कि जैसा कि लेबर को आपने कल छोड़ दिया, जी हाँ। तो अब वापस आने का क्या आपने कांटेक्ट किया? नहीं, कांटेक्ट नहीं किया। वो लेबर जो ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो अपनी लेबर लाएंगे लोकल पर, यहाँ से लोकल लेबर लेंगे। वो जो बात हुई है, उन्होंने कहा भाई लोकल लेबर ले लेंगे हम यहाँ से। तो लॉकडाउन में कितनी समस्या आई आपको? बहुत समस्याएं थी भैया, अब देख लो क्या पोजीशन है आपके सामने है, कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हालत खराब है, बाहर ही पका रहे हैं, बाहर ही खा रहे हैं। जी जी जी। तो ये पड़ोस वाला मकान, ये अपने भाई साहब का है जी, पड़ोस वाला मकान भाई साहब का है। जैसा कि आपको पता है, कुछ दिनों पहले राज्य सरकार ने शराब के ठेके खोलने के आदेश दिए थे। आदेश के बाद शराब के ठेकों पर 1 और 2 दिन लगातार बहुत भीड़ रही। शराबियों जो ग्राहक थे, जो शराब का सेवन करते हैं, उनकी बड़ी संख्या में भीड़ रही, मगर उसके बाद 2-3 दिन बाद ही ग्राहक कम होने लग गए। हालत यह है कि अब दुकान जो ठेके संचालक हैं ग्राहकों को तरस रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, बताएं किस प्रकार की ग्राहकी थी और अब जब नॉर्मल हो गया है, रियायत दी गई है, क्या ग्राहक आ रहे हैं या क्या? आगे बराबर ही आ रहे हैं, लेकिन
दुकान मालिक सब तरस रहे। पहले दूसरा दिन जो लाइनें लगी थी, जो मारामारी हुई वो खत्म हो गई। अभी जो ऑपरेशन में रहा है बिल्कुल बैठे हो रहा है, ठेकेदार नहीं बैठे हैं, अभी तो माल जमा है। क्या कारण है? लोगों के पास पैसा भी नहीं, मंदी आ गई है, आर्थिक मंदी आ गई है। और कुछ जो लोगों में डर था तो पहले दूसरे दिन लेके रख ली और अब तो ले लिया। थोड़ी बहुत है, थोड़ी आमदनी हो ले रहे हैं। आबकारी विभाग की तरफ से क्या गाइडलाइन है? तो ये शराब ठेकेदार, इनका कहना है कि एक दो दिन जब रियायत मिली थी तो दुकान बहुत अच्छे से चली थी, तो काफ़ी लंबी लंबी लाइनें थी, मगर उसके बाद जैसे ही समय बीतने लगा, 2 दिन 3 दिन होने लगे, अब शराब ठेकेदार ग्राहक को तरस रहे, क्योंकि जो शराब का सेवन करने वाले व्यक्ति है उनके पास आमदनी नहीं है, कोई काम धंधा नहीं था, तो शराब कहाँ से खरीदते और कहाँ से शराब का सेवन करते। मैं पवन अटारिया, मेरे सहयोगी हरविंदर सिंह के साथ, धन्यवाद। लॉकडाउन के दौरान कुछ कोरोना वॉरियर्स आपके सामने नज़र आए हैं, जो ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को सैनिटाइज़र, खाने के सामान, बिस्किट वगैरह दे रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं। हाँ जी, चनवाल जी, ये बताएं किस प्रकार से आपकी सेवा चल रही है और क्या मन में है? जब से ये लॉकडाउन चालू हुआ है, पहले दिन तो हम नहीं समझ पाए थे क्या करेंगे। देश के सामने बहुत बड़ी परिस्थिति इस तरह की खड़ी हो गई थी कि अर्थव्यवस्था तो बिगड़ी। राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार, मोदी जी का धन्यवाद देता हूँ मैं, अशोक गहलोत जी का धन्यवाद देता हूँ, और सभी जो कर्मचारी हैं जो इसमें लुप्त है, जैसे कि पुलिस कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, नगर निगम, सभी जगह के सफाई कर्मचारी है, और हम जैसे जो युवा हैं काम कर रहे हैं, ये रोज़ अपनी ड्यूटी करते हैं। पहले भी ड्यूटी करते थे, मगर आज जो ड्यूटी कर रहे हैं, पहले 8 घंटे की ड्यूटी थी, आज 24 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, कई 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। तो हमारा प्रथम कर्तव्य इनके लिए यही है कि इनके किसी भी तरह से हम सेवा कर सकते हैं जिससे इनका बचाव रहे। हम तो घरों में रहते हैं, हम लोग भी काम कर रहे हैं, रोज़ सुबह शाम निकलते हैं, दिन में भी निकलते हैं खाना बांटने के लिए। तो हम लोग ये काम कर रहे हैं पूरे शहर में, जितने भी लोकल चौराहे पे, जितने भी सर्किल है, जितने भी ऐसी जगह हैं जहाँ पुलिस कर्मचारी बैठे हैं, तो पूरे शहर के अंदर ध्यान रख रहे हैं, व्यवस्था को संभाल रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग इनके पास पर्याप्त रूप में जो पानी की बोतल है वो पहुंचा रहे हैं। सबसे ज़्यादा बचाने के लिए सैनिटाइज़र दे रहे हैं। बड़ा देने से मतलब नहीं है, ये छोटा सैनिटाइज़र इसलिए पॉकेट सैनिटाइज़र बन जाए, इससे सेफ रहे, इनका परिवार सेफ रहे, इनका भी परिवार है। उसके बाद ग्लूकॉन डी है, बिस्किट है, चाय हम ला नहीं पाते, तो ऐसी सेवाएँ कर रहे हैं कि ये भीषण गर्मी के अंदर जो हमारी सेवा कर रहे हैं, तो ये आशीष दें, ये अगर सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है। और लॉकडाउन जिस प्रकार से कोरोना का बीमारी वायरल हुई है, ये अपनी अनभिज्ञता और लोगों की लापरवाही से है। सरकार ने पूरा प्रयास किया है अपने लॉकडाउन करके और लोगों को सुविधाएं, शासन देने की व्यवस्था करी है, लेकिन पब्लिक की जागरूकता ना रहने के कारण और उसको अदरवाइज लिया गया, जिसके कारण इसका इतना फैलाव हुआ। और अब जो प्रावधान दिए हैं उनका पूरा प्रयोग और उपयोग करना पड़ेगा। और जो अर्थव्यवस्था में लोगों को, जो मध्यम वर्गीय लोगों को परेशानी हो रही है, उसको उठाने में लगभग 6 महीने लगेंगे। इन परिस्थितियों को देखते हुए लॉकडाउन में जो अभी रिलीज दिया है और सरकार ने अभी छूट दिया है दुकान खोलने का, और जिस प्रकार से ज़रूरत की सामग्रियाँ मिल रही हैं, वो अच्छा कदम है एक, जिससे कि पब्लिक जो है घरों में बंद के और परेशान हो रही थी, उससे उसको निजात मिली है। और धीरे धीरे करके जब पब्लिक जागरूक होगी अपने आप, इसको क्यों कि कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा। अब कोरोना ऐसा कोई जादू नहीं है कि एक दिन में गायब हो जाएगा। इसके लिए पब्लिक को खुद को हिदायत लेनी पड़ेगी और खुद को संरक्षण करना पड़ेगा। और इस प्रकार से जो आज रेस्टोरेंट का जो परमिशन दिया है, बहुत अच्छा है। लोगों को 2 महीने बाद चाट पकौड़ी खाने का, अजमेर एक फेमस जगह है जहाँ चाट पकौड़ी का बड़ा शौक़ है। तो कल से जो दुकानें हैं चाट पकौड़ी की हमारे यहाँ खुल गई हैं, और इनको कल से हम सप्लाई देंगे। चाट पकौड़ी पार्सल रहेगा। लॉकडाउन का पूरा उनको ध्यान रखना पड़ेगा, डिस्टेंस का ध्यान रखना पड़ेगा, मास्क के बिना आएंगे, ग्राहक उनको मोबाइल नहीं दिया जाएगा, और पार्सल के लिए थैला घर से लाना पड़ेगा, पार्सल ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। दुकानें बंद रही तो किस तरह का आप लोगों का नुकसान हुआ? मिठाई और की दुकानें बंद रहने से नुकसान हुआ है काफ़ी। जो हमारा माल पड़ा था, जो 52 दिन में सड़ गया, फेंका हमने, नुकसान तो हुआ है, वाजिब है, लेकिन ठीक है कि उसके लिए हम दुनिया और जैसे सफ़र कर रही है, तो हम भी अब अपनी भारत सरकार के साथ हैं। नुकसान का भरपाई करना है हमारे है, लेकिन धीरे धीरे इसको भरपाई करने के लिए साल भर लगेगा।
भाई अभी कल खुला है मार्केट, तो कस्टमर को जैसे मालूम पड़ेगा भाई स्टेशनों पे शॉप्स खुल गई है, जिनको ऑनलाइन माल नहीं मिल रहा है तो वो शॉप पे आएंगे। और मोबाइल क्या है, ज़रूरी चीज़ है, जिसको चाहिए वो तो आएगा लेने। और फाइनेंस की अभी सुविधा चालू हुई नहीं है, और धीरे धीरे रिपेयरिंग का जो काम, जिनके टूटे हुए मोबाइल वो भी आ रहे हैं। अब धीरे धीरे मार्केट उठेगा, जल्दी तो नहीं उठेगा एकदम। आगे जो आपको माल आएगा, किस तरह से माल आएगा और क्या माल आएगा? थोड़ा बहुत महंगा आएगा। अभी क्या मोबाइल में टैक्स भी बढ़ गया है, पहले 12% था, 18% हो गया, तो माल महंगा ही आएगा। अभी रेटें बढ़ी हुई आएंगी। क्या उम्मीद लगा के मतलब नुकसान हो रहा है इन दिनों में आपको? नुकसान तो हमारे को समझो, जो हम मार्जिन हमारा जो होता है दिन 2-2-2.5 हज़ार कमाई, वो 2 महीने से हमारे को मिली नहीं। वो घर से हमने अपने खर्चे से किया सारा। भाई लॉकडाउन 1.5 महीने के बाद दुकानें खुली हैं, कस्टमर्स को बहुत परेशानी हो रही थी, तो कई कस्टमर्स के फ़ोन आ रहे थे, भाई हमारे को मोबाइल चाहिए या गाड़ी ठीक करानी है या सेल चाहिए। तो हमको भी गवर्नमेंट ने ये छूट दी कल से, तो कल से हमने दुकानें खोली हैं और कस्टमर आ रहे हैं। कोई सेल लगवाने आ रहा है, कोई मोबाइल लेने आ रहा है, कोई ठीक कराने के लिए आ रहा है। आगे ये डील जैसे चलती रहे तो सबका काम चलता रहेगा। आगे कैसे रहेगा मार्केट? अब आपको मार्केट धीरे धीरे खुलेगा, जो देश की अर्थव्यवस्था ख़राब हो रही है वो सही होगी धीरे धीरे। कस्टमर आएंगे, पैसा आएगा बाज़ार में, तो पैसा जाएगा गवर्नमेंट के खाते में। क्या महंगाई भी होगी? महंगाई होगी, थोड़ी बहुत महंगी। अभी हमारे मोबाइल के रेट बढ़ गए हैं, सबके 500, किसी में 1000, सब में बढ़ रहे हैं रेट। तो हर चीज़ रेट बढ़ा हुआ ही आ रहा है, क्योंकि आगे से अभी लॉकडाउन के चक्कर में माल प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, सप्लाई कम हो रही है, तो उसके हिसाब से रेट बढ़ रहे हैं अभी। तो लॉकडाउन में छूट मिली है जी, क्या प्रॉब्लम आई थी घर पे, और क्या चीज़ मार्केट में आ जाएगा? घर में यही है कि कहीं भी हम बैठे बैठे हर एक चीज़ के लिए परेशान हो रहे थे। जैसे बच्चों की अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो उससे हमें मोबाइल की भी नीड थी। बच्चों को भी, स्टूडेंट को मोबाइल होगा तभी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पाएंगे, तो उसकी हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। फिर हम इसी कारण आज बाहर निकले हैं। स्टूडेंट हैं ये 12th क्लास के, तो उनके लिए आज मोबाइल दिलाने के लिए इनको बाहर निकले हैं। आगे क्या चाहते हो कि? आगे यही चाहते हैं कि सभी तरीके से धीरे धीरे सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, लेकिन छूट सभी को मिले, और हर तरह से सबको जो भी फैसिलिटी है टाइमली सभी उपलब्ध कराई जाए। अंकल, लॉकडाउन में आपको छूट दी गई है, कितनी देर से परेशानी हो रही थी और क्या ठीक कराने हैं आप? है घड़ियाँ ख़राब हो गई, मोबाइल रिचार्ज कराना था, ये दोनों काम से आया था। रिचार्ज कराने और घड़ी ठीक कराने। आगे क्या चाहते हो आप? आगे थोड़ी थोड़ी छूट मिलनी चाहिए, और ऐसे काम चलना चाहिए। प्रशासन भी ठीक रहना चाहिए, सब ठीक रहना चाहिए। कहाँ से आए हो आप? मैं यहाँ से पाल बिछला से।